एप्लीकेशन है तो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। आपको पंकज मगर चैनल पे आपका मोस्ट वेलकम है आलोक जी। तो पहले धन्यवाद। पहले तो हम आपसे पूछते चाहते हैं, आप पीजी के कौन से सब्जेक्ट से किए हैं? पहले पंकज जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आप अपने चैनल के माध्यम से मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी जानकारी जरूरी होती है, जो छात्रों को पहुंचनी चाहिए समय वो पहुंचता है, क्योंकि आप बहुत अपडेटेड रहते हैं। बहुत लोगों को लाभ मिलता है आपके चैनल से। तो दर्शकों को भी और मगध विश्वविद्यालय के तमाम जो भी आपको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो चाहेंगे कि आपका चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट करें। भैया को सीनियर हैं हमसे और काफ़ी मदद मिलती है इनका वीडियो को देख के, सुन के। इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, तभी आप लोग अपडेट रहेंगे चीज़ों को लेके। अब भैया के सवाल पे आते हैं। मैंने अपना पीजी किया है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से, यहीं मगध विश्वविद्यालय से ही। फिर उसके बाद मेरा सेशन था 20-22, लेकिन कोविड के वजह से थोड़ा डिले चला, तो 24 में अंततः फाइनल हुआ है मेरा पीजी। फिर पीजी के बाद आप इधर बीएड? पीजी के बाद बीएड का एंट्रेंस दिए। बिहार बीएड का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। आप लोग अगर जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो नई जानकारी उनको मैं बता दूं कि बीएड में अगर एडमिशन लेना है तो पहले बिहार इंट्रेंस टेस्ट निकालती है बिहार गवर्नमेंट। उसमें क्वालिफाई अगर करेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज और अफिलिएटेड कॉलेज और बहुत सारे तमाम गवर्नमेंट कॉलेज जो इंस्टीट्यूशन है उसमें एडमिशन लेने का मौका मिलेगा आपको, उस कट ऑफ को अगर पार करेंगे। तो मैंने कट ऑफ पार किया, तो फिर मेरा यहाँ हुआ था मेरा कहीं और एक जगह, तो वहाँ मैंने किसी कारणवश नहीं लिया। तो फिर यहाँ फाइनल जो होता है स्पोर्ट राउंड में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में मेरा एडमिशन हुआ। तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से हम एजुकेशन कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं। 24-26 मेरा सेशन है। तो फर्स्ट सेमेस्टर तो हम लोग का हो गया है, अब सेकेंड ईयर बाकी है। सेकेंड ईयर चल रहा है, मतलब पूरी तरह से क्लास चलता। देखिए आपको ये लगता होगा कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, तो देखिए मेरा जो डिपार्टमेंट था, अभी देखिए हम संयोजक बंधन किसे कहते हैं आप देख सकते हैं। पूरा तरह से आपको ये बताया मतलब है। और अभी बीएड का जो भी है थी बना रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, बीएड का ये लेसन प्लान है। आप जब एडमिशन लेंगे बिहार के किसी भी इंस्टीट्यूशन में तो आपको ये लेसन प्लान बनाना होगा और बाकायदा इंटर्नशिप होती है। फर्स्ट ईयर में जो है हम लोग का हुआ था 1 महीने का इंटर्नशिप करना पड़ता है। जाके कॉलेज मतलब स्कूल में जाना होगा। आप सुपरवाइजर के गाइडलाइन में रहेंगे, उनके अंडर में रहेंगे, है ना। बच्चों को कैसे टैकल करना है, कैसे पढ़ाई करना है, शिक्षण की जो पद्धति होती है उसके जो विधि है वो वहाँ पे सीखना होता है, वो जरूरी होता है। बीएड पर शिक्षुओं के लिए अनिवार्य है, ये करना अनिवार्य है। एक सेकंड रोकते हैं आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जानना है कि यहाँ क्लास होता है, पहली बात तो। हाँ, बीएड में देखिए फर्स्ट ईयर में तो क्लास हुई थी। और अब बीएड के जो भी डायरेक्टर हैं जैसे से सुशील सर, तो आपने पेमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना दिए थे? क्योंकि जो सर थे, क्योंकि छात्रों को देखते हुए भी ऐसा भी आया, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना लगा था? देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पैसा भी इम्पोर्टेंट होता है आदमी। पैसा इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है चीजों को लेके। फीस जो है बीएड की वो न्यूनतम फीस है 1.5 लाख रुपया। यस, ये भी जो बहुत बताया आपको, ये 1.5 लाख रुपया है। 1,55,000 कहीं कहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हो, चाहे वो अफिलिएटेड हो या फिर जो अर्ध सरकारी जिसको कहते हैं, या सेल्फ फाइनेंस हो, मिनिमम फीस है 1,50,000 55,000 मिनिमम, इससे कम कहीं नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे छात्र भी कमेंट कर सकते हैं कि भैया ये तो आप यूनिवर्सिटी में है तो ये गवर्नमेंट होगा। ये गवर्नमेंट नहीं है। देखिए, ये विभाग में जो है इसको बनाया गया है, इसको एक डिपार्टमेंट के रूप में दिया गया है, स्थान दिया गया है, कैंपस दिया गया, कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक डिपार्टमेंट दिया गया है। लेकिन ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, ना गवर्नमेंट है, बस, ठीक है। हाँ। ये सेल्फ फाइनेंस है। हाँ, रेगुलेट करती है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन में, रेगुलेशन में ये चलती है। यूनिवर्सिटी उसको रेगुलेट कर सकती है, उसको राइट्स है। हाँ, एक चीज कहूंगा कि सेल्फ फाइनेंस होने के साथ साथ ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो राइट टू इंफॉर्मेशन में आता है। राइट टू इंफॉर्मेशन। हाँ,
आप आरटीआई फाइल करेंगे तो आपको उनको जवाब देना पड़ेगा। आरटीआई के दायरे में आती है। आरटीआई के दायरे में इसलिए आती है क्योंकि यहाँ भी जो भी शिक्षक होते हैं, नियुक्ति होती है शिक्षक की, वो यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई हुई कमेटी के द्वारा किया जाता है, जिसका हेड जो होते हैं वो वीसी साहब होते हैं। हाँ, वो अपॉइंट करते हैं, वाइस चांसलर होते हैं। फिर उन जो भी टीचर का जो सैलरी वगैरह है ना, वो हमारे रजिस्ट्रार साहब से साइन होके ही आता है। तो इस वजह से जो है ये आरटीआई के दायरे में आता है। तो जैसा कि बहुत चीज़ों को सीखने को मिला है, कुछ क्वेश्चन आपका जैसे कि हम इनसे पूछते हैं कि क्या छात्रों को पीजी करने के बाद बीएड करना चाहिए या फिर पीजी करने से पहले सोचना चाहिए? आपका क्या मनसा था कि हम बीएड करना चाहते हैं, या आप ये पीजी के बाद एज ए, क्योंकि जब पीजी कोई करता है तो दो ही ऑप्शन होता है, या तो पीएचडी या तो फिर टीचर लाइन, दो ही ऑप्शन होता है। तो आपने बीएड चुना, क्यों पीएचडी क्यों नहीं चुने? क्योंकि ये भी तो एक ऑप्शन है कि पीएचडी करना चाहिए। हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि आप बैक आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा देखने में लगता है कि पीजी किया हुआ, मास्टर्स किया हुआ लड़का फिर बीएड क्यों कर रहा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन है कि पीएचडी में आप क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिला था, जैसे बोला सेशन कितना था आपका, 20-22 था, लेकिन हम लोग का 2 साल लेट रहा, तो डिले होने की वजह से चूंकि देखिए घर पहला तो देखिए होता है फैमिली आपकी, आप फैमिली के गाइडलाइन में होंगे, है ना, फैमिली के अंदर हैं आप, तो किसी जो घर वाले होते हैं सोचते हैं कि कहीं जल्दी में जो है ये सेटल हो जाए। हाँ, 2 रुपए का रोजी रोटी भी मिल जाए। हाँ, ये भी एक बात, बड़ी बात है। हाँ, कि कहीं जॉब लेके सेटल हो जाए, फिर आगे का अपना पढ़ाई अगर करना कंटिन्यू करना चाहे तो करेगा। पिताजी मेरे कहे थे कि आप पीएचडी नहीं, पीएचडी करना हो तो करना, फ्यूचर में हो तो बाद की बात है, लेकिन पहले तुम एजुकेशन कर लेना, बीएड कर लेना। तो ये एक फैक्टर था। दूसरी बात क्या है कि देखिए इस विश्वविद्यालय में सेशन थोड़ा लेट चल रहा है, पीएचडी चल रहा था। हाँ। जैसे चल रहा था पीजी का, लेकिन अब वो रेगुलर हो गया है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पीएचडी का भी थोड़ा सा लेट है, बाकी पीजी का लगभग रेगुलर हो गया। आप देख है। लीजिए जैसे 24-26 हो गया, बाकी सब का तो रिजल्ट आउट हो गया, सब खत्म हो गया। आप समझिए कि पूरा रेगुलर हो गया है। अब बीए भी रेगुलर हो गया है। रेगुलर हो गया इस मंथ में सारा एग्जाम लेके क्लियर भी हो गया। बीएड का क्या है सिलसिला? बीएड हमेशा से रेगुलर रहा है, ये इसमें कोई डिले नहीं। हम लोग का सेशन एकदम करंट चल रहा है। हाँ, आपको मई आते आते, हार्डली एंड ऑफ मई आते आते हम लोग का सेकेंड ईयर का में भी फॉर्म निकल के एग्जाम डेट भी घोषित हो जाए, एग्जाम भी ले लिया जाए। हाँ, मई तक हो जाएगा। और एक चीज है कि जैसे कि इंट्रेंस ये कब तक निकलता है, इंट्रेंस कब निकलने का संभावना होता है? बहुत सारे छात्र जो पीजी के मतलब पीजी किए होंगे और फिर या फिर यूजी किए होंगे जो बैठे होंगे, तो कब तक है कि कब तक निकलेगा ये बीएड में एडमिशन लेने के लिए? हाँ, बीएड में एडमिशन। देखिए बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपका जो बिहार गवर्नमेंट जो एंट्रेंस टेस्ट लेती है वो आई थिंक अभी नेक्स्ट मंथ में हो सकता है निकल जाएगा। होली के बाद मतलब मार्च के बाद, अप्रैल के बीच में। मार्च अप्रैल के यही रहता है इसका भरने का फॉर्म, और 1 महीना या 15-20 दिन के बाद एग्जाम दे लिया जाता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इन्होंने बताया सब कुछ जैसा कि आप जानते हैं। और आपका क्वारी कुछ है, बहुत सारे क्वेश्चन आए, क्योंकि मैं कोई क्वेश्चन बना के नहीं करता हूँ। जब आए बातचीत चला तो हमने कहा कि चलिए आलोक जी से कुछ फीडबैक ले लेते हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया कि लाइब्रेरी मतलब यहाँ पीजी, ठीक है, और इधर बीएड, बहुत सारे ऑप्शन हैं लोगों का, मन में अलग अलग चीजें हैं। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आप में कुछ ऐसा है जो आपके जूनियर ही कह सकते हैं, क्योंकि अब जब आप 24-26 किए हैं तो आपसे जो भी आएंगे तो जूनियर आएंगे, तो उनको कुछ गाइड दे सकते हैं ताकि आगे जाके कुछ वो कर सके। देखिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ से एजुकेशन करना चाहते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा है, यहाँ क्लासेस बिल्कुल होती है। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं आएंगे तो आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब वो इधर नहीं चलता है मेरे ख्याल से। क्योंकि हम कहीं और तैयारी कर रहे थे, एजुकेशन की वजह से हम यहाँ हैं, यहाँ प्रॉपर क्लास भी किए हैं। और अभी सेकेंड ईयर में तो आपको कम से कम 4 महीने का इंटर्नशिप करना ही होगा। 4 महीने डेली अटेंडेंस बनता है वहाँ, है ना। तो वहाँ रेफरेंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिना क्लास किए हुए आप
पास कर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कि लोग कहते थे, माइंडसेट था कि बीएड में एडमिशन करा लेंगे, मगध विश्वविद्यालय है, क्लास नहीं करेंगे तो क्या चल जाएगा। वो चीजें खत्म। नहीं, अब वो चीजें नहीं है, और पीजी में भी अब नहीं है। पीजी में भी वो अगर नहीं है। हाँ, अब करंट सेशन में आप क्लास नहीं आइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना आपको अभी आप पहले वाला सिस्टम चला जाए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप ठीक है, आपको जो कमी है आप वो अपनी बातें रख सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो प्रेजेंस है वो एकदम नील हो जाना चाहिए। नील बटा सन्नाटा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा जिसका है उसका फॉर्म नहीं भराया, कुछ भी कर ले। पिछले बार क्या हुआ था कि जो इंटर्नशिप नहीं किया था, ओके, पीओटी होता है हम हाँ, लोग हाँ, में, POT। इंटर्नशिप, उसी का वो सेकंड ग्रुप है कि आप वहां जाके पढ़ाते। जो नहीं किया था उसका फॉर्म नहीं भराया, फाइन लिया गया उससे, अब फिर उसको सेकेंड ईयर में करना पड़ा एक्स्ट्रा। तो उसी का अगर हम सेकेंड ईयर में हैं एजुकेशन में, इस बार नहीं किया, हम फाकी मार लिए, तो हमको अगला साल करना पड़ेगा। 4 की जगह फिर 6 महीना करना हाँ, पड़ेगा। फाइन भी देना होगा हमको, अच्छा, आप पनिशमेंट के रूप में फिर करना पड़ेगा, 4 महीना करना पड़ेगा। सोचिए। तभी हमको आगे हम एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं और डिग्री हमको मिल सकती है। तो ये बहुत डिग्री नहीं दिया जाएगा। आप अब मेरे ही साथ हम मैं बता रहा हूँ, 23-25 सेशन का एक थे हमारे सीनियर, वो नहीं किए थे किसी कारणवश, तो उनको मेरे साथ करना पड़ा जब हम फर्स्ट ईयर में थे। तो एक बात यह है कि जो अपने छात्र देख रहे हैं वीडियो को, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी तो 24-26 के जो छात्र थे, और बहुत सारे छात्र मिलेंगे, 23-25 के मिलेंगे, तमाम छात्र जो कि आपको उनका वीडियो ला के दिखाएंगे। और मेरा एक पहले का जब यहाँ पे जब सब लोग रहेंगे बीएड वाले, जो भी स्टूडेंट 24-26 वाले, तो गुजारिश यही है कि TR5 जल्द से जल्द नोटिफिकेशन भी वो भी होना चाहिए, क्योंकि उसी के वजह से सब लोग तैयारी कर रहे हैं, बैठ बैठ के यहाँ पे लगभग कुछ नहीं तो 7-7 घंटे 8-8 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं तमाम चीजें। हाँ, बहुत अच्छा कहा। TRE5 तो जो हमसे जूनियर है उसके लिए ठीक है, लेकिन हम लोग को अभी जो निकला है TRE4 का नोटिफिकेशन आया है सर, तो उसमें हम लोग शामिल हो सकते हैं। शामिल कब होंगे? जब बिहार सरकार स्टेट निकाल दे, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बिहार बात है। सरकार से हम लोग दरख्वास्त कर रहे हैं, स्टेट का जो है एग्जामिनेशन आप जल्द से जल्द ले लें। जून जुलाई आते आते लेके रिजल्ट दे के खत्म कर लीजिए। सितंबर तक है आई थिंक वो TRE4। हाँ, सितंबर तक है ना, तो उसमें हम लोग शामिल हो जाएंगे, है ना। सीटेट है ना, सीटेट का भी एग्जाम शायद साल में 2 बार होती है। अपने समय पे निकालता है सीटेट, समय पे निकालता है, तो वो भी अगर साथ समय अगर निकल जाएगा तो जो बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे तो TRE4 में बैठ सकते हैं, मौका मिल सकता है। क्योंकि कोई भी 2 लाख रुपए लगा के, लगता नहीं होगा लोगों को कि 2 लाख लगता है, रियलिटी है 1,50,000 खाना पीना। 1,55,000 वो तो आपका सिर्फ कोर्स का पैसा हो गया, फिर आपका मटेरियल है, खाना पीना रहना, लगभग अप्रोक्स 2 लाख पहुंच ही जाता है। हाँ, लग जाएगा आपको। क्योंकि आप एक चीज जान लीजिए, जहाँ बीएड करना चाहते हैं तो जेब में, या जेब में नहीं है तो खेत बेच के या फिर कुछ गिरवी रख के आपको 2 लाख जमा करना पड़ेगा। यही सच्चाई है, और यही जो पैसा तो लगता है इसमें 2 लाख। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आप जनरल से आ रहे हैं, OBC आ रहे हैं, SC ST से हैं आप, तो पैसा उसका आधा लगेगा या माफ हो जाएगा, या ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है इसमें। लेकिन मेरे ख्याल से मैं स्कॉलरशिप, हाँ, स्कॉलरशिप बिहार सरकार कितना देती, 5,000 6,000, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैं VC साहब से, अगर वो देख रहे होंगे तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो SC ST कम्युनिटी के बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं, उसकी फीस की जो रकम है थोड़ी सी कम कर दी जाए। हाँ, ये भी बात, आधी कर दी जाए। हाँ। मैं पूरा माफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो भी संभव नहीं है, आधी कर दी जाए, संभव ही नहीं है वो चीजों को, क्योंकि वो भी चीज संभव नहीं है। इससे बहुत बड़ी राहत होगी। जहां तक आपने PG में लड़कियों को शायद पैसा नहीं लगता, कॉलेजों में, ग्रेजुएशन में शायद PG में, है ना, PG में एडमिशन में, विश्वविद्यालय में नहीं लगता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीएड में आप सारे उनको पैसा को माफ कर दीजिए, नहीं, उसकी फीस में थोड़ी सी रहमियत बरतिए, कटौती होना चाहिए, कटौती कीजिए, है ना, क्योंकि सारे लोग जो है 1.5-2 लाख रुपया देने में वन टाइम सक्षम नहीं होते। तो यही मैं दरख्वास्त करूंगा VC साहब से। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। पहल को हाँ, ये पहल को जैसा कि बताया है, चीजों को रखा जाएगा, समझे,
इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।